नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नववर्ष 2025 आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी हो। इसी के साथ राज खबरों की खबर परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं 2024 के जाते जाते राजस्थान में हुए एक अचरज भरे घटनाक्रम की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ की, जहां पर शनिवार को बोरवेल की खुदाई के दौरान जमीन से पानी और गैस का रिसाव शुरू हो गया। दोस्तों, अचानक बोरवेल की खुदाई के बाद 63 घंटे पानी के साथ गैस सहित तूफानी रफ्तार से पानी बहने लगा और 10 घंटे में ही अचानक पानी के तेज बहाव ने विकराल बहाव वाली नदी का रूप ले लिया। दोस्तों, रेगिस्तान में अचानक गैस के साथ पानी के तेज बहाव को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद जमीन से निकलता पानी गैस को रोकने में सफलता तो पा ली, पर अभी भी अनहोनी होने के तरह तरह के दावे शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में शनिवार को बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। तभी अचानक जमीन धंसने से तकरीबन 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक 850 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया और जमीन फटने के बाद अचानक पानी बाहर आने लगा। इसी दौरान तूफानी रफ्तार से निकलते पानी के साथ गैस और कीचड़ देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में कोहराम मचाने लगे, क्योंकि कुछ ही घंटों में जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में अचानक तीव्र धार तूफानी बहाव से पानी कीचड़ गैस की नदी बहने लगी। दोस्तों, जैसलमेर के मोहनगढ़ में अचानक प्रकट पानी तूफान नदी को लेकर कई लोगों ने दावा किया है कि यह जल स्रोत सरस्वती नदी का है और सरस्वती नदी वापस धरती की सतह पर आ गई है। दोस्तों, मोहनगढ़ में पानी के तेज बहाव से उत्पन्न नदी को सरस्वती नदी माना जा रहा है। इसी के चलते सरस्वती नदी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें बनने लगी। दोस्तों, आपको बता दें, जैसलमेर में प्रकट हुई मां सरस्वती नदी की बात क्यों कही जा रही है। दोस्तों, सरस्वती नदी भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक नदी है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और गंगा, जमुना, सरस्वती से प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रतीक स्तंभ आधार माना जाता है। पर कलयुग में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और इसे लेकर कई वैज्ञानिक, पुरातात्विक और पौराणिक दावे किए जाते रहे। दोस्तों, सरस्वती को ज्ञान और पवित्रता की नदी माना जाता है। इसका उल्लेख वेदों, खासकर ऋग्वेद में नदीमता के रूप में किया गया। यह नदी वैदिक काल के दौरान भारतीय महाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक थी, ऐसा दावा किया जाता है। दोस्तों, इस नदी को लेकर दावे किए जाते रहे कि यह हिमालय से निकलती थी। यही नहीं दोस्तों, हरियाणा में आदि बद्री क्षेत्र से भी इसका उद्गम बताया जाता है। दोस्तों, भारत के साथ विश्व स्तरीय वैज्ञानिक दावों में मां सरस्वती की ग्लेशियर आधारित उत्पत्ति की संभावना जताते हैं। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि यह नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते बहती थी। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में बोरवेल खुदाई के बाद अचानक निकले पानी के तूफानी बहाव से बनी नदी को लोग सरस्वती नदी मान रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक तब तक इस बात को लेकर भी पूरी तरह से सहमत नहीं हुए कि अभी भारत के क्षेत्र में सरस्वती नदी नहीं बहती, क्योंकि इसके अस्तित्व को लेकर तमाम दावे होते रहे हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि भौगोलिक, जलवायु और मानव जनित कारणों से इस नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी हां दोस्तों, सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय के ग्लेशियरों से हुआ था, परंतु भूगर्भीय हलचलों के कारण हिमालय से बहने वाली अन्य नदियों सतलुज, यमुना ने अपना मार्ग बदल लिया और सरल, सुगम, निर्मल नदी सरस्वती अपना अस्तित्व मिटा गई। इसी कारण सरस्वती नदी के सूखने का एक अहम कारक भी माना गया। दोस्तों, सैटेलाइट इमेज में भी सरस्वती नदी को देखने का दावा किया जाता रहा है। इसे लेकर कई अध्ययन भी किए गए। जी हां दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके यह दावा करते हैं कि सरस्वती नदी का एक पुराना मार्ग आज भी भूगर्भीय संरचनाओं में मौजूद है। यह मार्ग मुख्यतया हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदी का पुराना मार्ग हो सकता है। दोस्तों, मोहनगढ़ की घटना के बाद सैटेलाइट इमेजों के माध्यम से कुछ भूवैज्ञानिक और जल विज्ञानियों ने पुरानी नदी मार्गों की पहचान करने की कोशिश की। इससे इमेजनरी में विशेष रूप से उपग्रहों के द्वारा ली गई छवियों में सरस्वती नदी के प्राचीन प्रवाह के संकेत मिल सकते हैं, जो अब सूख चुके हैं। पर शनिवार की घटना ने सरस्वती नदी को लेकर फिर अफवाह का दौर शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को नववर्ष 2025 के शुभ आगमन की राज खबरों की खबर अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रखिए हमारे साथ।